दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्रतिमा शाह एवन ब्यूटी पार्लर में। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आज हेयर स्पा के बारे में। हेयर स्पा कब कराते हैं, क्यों कराते हैं, किस लिए कराते हैं और कराने से क्या क्या बेनिफिट होता है, आज मैं आपको सारी बात बताने वाली हूँ और कैसे करते हैं ये भी बताने वाली हूँ। ठीक, तो जैसे कि हमें हेयर स्पा करना है तो हमें क्या क्या ज़रूरत है। पहले तो हमें हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के लिए हमें टॉवल चाहिए और टॉवल इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। अगर आप सैलून में हैं या पार्लर में हैं या छोटा पार्लर है, जैसा भी है जो भी है, आपको टॉवल इस तरीके से फोल्ड करके रखना है। ओके, कमेंट करिएगा कि ऐसे टॉवल कैसे फोल्ड करें, तो मैं वो ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। तो देखिए कि क्या करना है। पहले तो हमें टॉवल चाहिए, फिर क्या चाहिए, हमें शैम्पू चाहिए। ठीक, लोरियल का शैम्पू चाहिए, क्योंकि मैं लोरियल का हेयर स्पा करने वाली हूँ। तो जैसे कि अगर देखिए, एक हेयर वॉश कर रही हैं, अगर बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है कस्टमर के बाल में तो हमें 2 से 3 बार हेयर वॉश करना है और अच्छे से वॉश करना है। अगर आपका हेयर वॉश अच्छे से नहीं होगा तो आपका हेयर स्पा अच्छे से नहीं होगा। ठीक, तो पहला काम तो मैंने बता दिया कि शैम्पू लेना है। शैम्पू करने के बाद अच्छे से, अगर उनका बाल बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, कॉम नहीं हो पा रहा है, अच्छे से क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशनर यूज करना पड़ेगा। कंडीशनर नहीं तो हेयर स्पा मास्क हल्का सा यूज करना पड़ेगा, ताकि हमें कॉम अच्छे से करते बन जाए और सेक्शन भी लेते अच्छे से बन जाए। ठीक, तो अब दूसरा बता देती हूँ कि जैसे कि हमारा हेयर वॉश हो गया, अच्छे से हो गया। ठीक, तो फिर क्या करना है, इसी टॉवल से अच्छे से पोंछ देना है। पहले तो इस टॉवल को हेयर वॉश करने से पहले नेक पे लगाना है पूरा, आप लोगों को तो पता ही होगा। ठीक, जैसे कि मैं आप लोगों को लगा के भी बता देती हूँ। ये देखिए क्या करना है, हमें फर्स्ट में इस तरीके से लगा लेना है अच्छे से। इस तरीके से टॉवल जब लगा लेंगी, इसके बाद ही हेयर स्पा करिएगा। ठीक, क्या है कि अगर ऐसे में आप हेयर स्पा करेंगी तो ऐसे होंगी तो नीचे कपड़े में पानी नहीं जाएगा, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से सावधानी से इसको अच्छे से कर लेना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, ये बार बार फैले जा रहा है, तो इसे आप अपने कस्टमर से ऐसे पकड़वा सकते हो खींच के, ताकि हमारा नीचे पानी ना जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, जब हमारा हेयर वॉश हो गया तो इसके सहायता से हमें अच्छे से हेयर को बढ़िया ड्राई कर लेना है। टॉवल ड्राई कर लेना है, अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद हमें क्या करना है, सीट लगाना है। सीट अगर नहीं लगा रहे हैं, हेयर स्पा सीट नहीं लगा रहे हैं, तो क्या करना है, टॉवल आपको दूसरा टॉवल, सूखा टॉवल लेके टॉवल अच्छे से लगा लीजिए। टॉवल लगाने के बाद फिर अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए, और कॉम्ब करने के बाद का जो प्रक्रिया है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फिर देखिए क्या चाहिए आपको, एक बाउल चाहिए, इस तरीके का बाउल चाहिए आपको। बाउल के साथ साथ ये ब्रश चाहिए। ओके, ये हो गया आपका बाउल ब्रश। ओके, और आपका ये आ गया लोरियल हेयर स्पा। ओके, ये आपका लोरियल हेयर स्पा है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। तो अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से, जैसे कि अगर कस्टमर का कितना लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग आपको हेयर स्पा क्रीम निकालना है। देख सकते हो आप लोग। इसमें क्रीम निकालने के बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने इसमें क्रीम ले लिया। ओके, क्रीम लेने के बाद हमें क्या करना है, सीरम 2 बूंद डालना है। ओके, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है हेयर, बहुत हेयर फॉल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसमें कैप्सूल भी डालना है। विटामिन ई की आती है कैप्सूल, सी की आती है कैप्सूल, हेयर कैप्सूल आता है, फेस कैप्सूल नहीं डालना है। ओके, हेयर कैप्सूल आता है वो बड़े बड़े रहते हैं थोड़ा, और जो फेस का रहता है हमारा छोटा रहता है, और हेयर का जो रहता है वो बड़ा रहता है कैप्सूल। तो क्या करना है, हमें 2 बूंद सीरम डालना है, सिर्फ 2 बूंद ही डालना है। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे ना, सोचोगे कि नहीं मैं ज़्यादा डालूंगा तो ज़्यादा अच्छे से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। कोई भी क्रीम, कोई भी प्रोडक्ट जो भी लेना है, मतलब हिसाब से लेना है। ठीक, तो 2 बूंद इसमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो क्या करना है, हमें विटामिन सी की, विटामिन ई की कैप्सूल इसमें डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। ओके, मिक्स करने के बाद फिर क्या करना है, हमने हेयर कॉम अच्छे से कर लिया है। कॉम करने के बाद ये हमारी सेक्शन वाली आती है कॉम। ओके, तो सेक्शन वाली कॉम आती है, तो हमें सेक्शन बाई सेक्शन पूरा बाल निकालना है। ठीक, पहले क्या करना है, ये पार्टीशन बनाइए आप, सेक्शन ये बनाइए। बनाने के बाद आप अच्छे से थोड़े थोड़े बालों को लेके
बालों को लेने के बाद आप ऐसे इसमें अप्लाई कीजिए, ऐसे कीजिए, फिर ऐसे आप फिंगर से उसे खींचिए। ठीक, ये तो आप अप्लाई वाला तो जानते ही होंगे। तो देखिए जैसे कि आप अप्लाई कर लें, पूरा अच्छे से मर्ज कर लें। जब सारे बालों में अच्छे से क्रीम लग चुका तो क्या करना है हमें, फिर अच्छे से उसे मसाज देना है। क्या करना है, मसाज देना है। तो अच्छे से क्रीम जब हमारा लग गया तो क्या करना है, अच्छे से मसाज देना है। मसाज देने से पहले अच्छे से बालों में हेयर स्प्रे, वाटर स्प्रे कर लें अच्छे से। वाटर स्प्रे करने के बाद अच्छे से हाथ फिसलता है तो हमारे क्या करना है, हमें क्या 15 से 20 मिनट तक अच्छे से मसाज देना है। मसाज देने के बाद हमें स्टीम देना है। ओके, और ये देखिए ये वाला स्टीम देना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से देना है इसमें। और स्टीम कितना मिनट देना है, 10 मिनट तक देना है। 10 से कम हो, मतलब 8 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए कि हमारा स्टीम हो गया। स्टीम होने के बाद क्या करना है, हमें छोड़ देना है। कितना मिनट तक, 15 मिनट तक छोड़ देना है। जब हेयर अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि स्टीम देते हैं तो हमारा गर्म हेयर हो जाता है, गर्म होता है तो उसे ठंडाने के लिए 15 मिनट छोड़ देना है। 15 मिनट छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, अच्छे से हेयर वॉश कर देना है। और हेयर वॉश जब करिएगा तो उसमें क्या करना है, सिर्फ नेचुरल पानी से वॉश करना है। उसमें ना तो शैम्पू लगाना है, ना तो कंडीशनर लगाना है, ना तो हेयर स्पा मास्क लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है। सिर्फ पानी से अच्छे से क्लीन कर देना है। जब अच्छे से क्लीन हो जाए आपका, तो फिर सबसे पहले तो आप टॉवल से अच्छे से पोंछ लीजिए बालों को। पूरा बालों को पोंछने के बाद ठंडे ड्रायर से, जैसे हेयर ड्रायर तो आप करते होंगे, हेयर ड्रायर तो जैसे कि हेयर ड्रायर आप लोग तो करते होंगे, और हेयर ड्रायर ये है। हेयर ड्रायर अच्छे से आप लोग करिए। क्या करना है, पहले ठंडा से करना है, गरम, डायरेक्ट गरम से नहीं करना है। हमें ठंडा ड्रायर से अच्छे से हेयर ड्रायर करना है, और मतलब सुखाना है। ओके, तो हमें ठंडे हवा से सुखाना है, गरम हीट हवा से नहीं सुखाना है। अगर आधा आपका सूख गया बाल तो थोड़ा मीडियम कर लीजिए। मीडियम करने के बाद आप लास्ट में हाई कर लीजिए। तो याद रखिएगा, आप जब हेयर स्पा करते हैं तो उसे सेटिंग वोटिंग नहीं करना है, सिर्फ आप गर्म हवा से लास्ट में करके और छोड़ दीजिए। ओके, शुरू में तो ठंडे ड्रायर से करना है। ओके, ठंडे हवा से करना है हेयर ड्रायर को, फिर लास्ट में आप गरम से कर सकते हो। ओके, तो देखिए हमारा जब हेयर ड्राई हो गया, अच्छे से सूख गया हमारा बाल, तो क्या करना है, 2 बूंद फिर से सीरम लेना है। सिर्फ 2 बूंद सीरम लेना है। सीरम लेने के बाद अच्छे से पूरा बालों में लगाना है। ओके, तो क्या करना है ना, जैसे 2 बूंद मैंने लिया थंबनम पे, हथेली में लिया 2 बूंद, और अच्छे से पहले हाथों में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद बालों में अच्छे से लगाना है। ओके, तो ये देखिए हमारा हेयर स्पा जैसे कि हो गया, कंप्लीट हो चुका। तो देखिए अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हेयर स्पा कराने से क्या क्या बेनिफिट है और क्या हमें रिलैक्स फील होता है या नहीं होता। तो देखिए जैसे कि हमारे हेयर्स बहुत झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गए हैं, हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, टूट रहा है, तो हमें क्या कराना पड़ता है, हेयर स्पा कराना पड़ता है। हेयर स्पा से क्या होता है कि हमारे हेड में अच्छे से मसाज हो जाता है, अच्छे से प्रोटीन पहुंचता है, विटामिन डी कैप्सूल पहुंचता है, हमें जो ज़रूरत रहता है प्रोटीन का हमारे हेयर तक पहुंचता है, हमारे हेड का अच्छे से मसाज हो जाता है, तो हमारे बालों का झड़ना टूटना रुक जाता है। ओके, फिर नहीं झड़ते हैं, नहीं टूटते हैं। और ये प्रक्रिया आपको मंथ में 1 महीने में एक बार कराना है। ओके, अगर आप 1 महीने में नहीं भी करा पाते हो तो 1.5 महीना 2 महीना में करा लीजिए। ओके, अपने बालों का स्थिति देखिए, हमारा बाल कैसा है, किस तरीके का है, और हमें बालों में अभी क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से आप हेयर स्पा कराते रहिए। ओके, तो देखिए कि जैसे कि हम अगर हेयर स्मूथनिंग कराए हैं, केराटिन कराए हैं, स्ट्रेटनिंग कराए हैं, तो हमारा अगर हेयर स्मूथनिंग, केराटिन, स्ट्रेटनिंग भी कराए रहते हैं तो भी हमें ज़रूरत रहता है मंथली में हेयर स्पा लेने के लिए। केराटिन में तो नहीं रहता है, 6 महीने तक नहीं रहता है केराटिन का। आप लोगों को केराटिन का भी एक बताऊंगी कि केराटिन कैसे करें, क्या करें, किसने कैसे किया जाता है और क्या क्या ज़रूरत रहता है, आपको वो भी मैं सब बताऊंगी।
तो देखिए अभी तो मैं बताने का यही पर्पस है कि मतलब अगर स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग कराएं अपने बालों में तो उसमें ज़रूरी है कि मतलब हेयर स्पा आप कराइए। मतलब आप 1 महीना में नहीं तो 1.5 महीना में तो भी करा लीजिए। और क्या कहते हैं, अगर आपके हेयर में जैसे हेड में अगर पेन हो रहा है, थोड़ा रूखा रूखा लग रहा है, स्कैल्प पूरा रूखा लग रहा है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो भी आप हेयर स्पा ले सकते हो। हेयर स्पा लेने से आपका मतलब देखिए हेयर स्पा लेने से आपका बाल झड़ेगा नहीं, रुक जाएगा और उसका ग्रोथ बहुत जल्दी फास्ट होता है। जैसे कि आप हेयर स्पा करा रहे हो, मंथली में करा रहे हो, तो आपके हेयर का ग्रोथ भी फास्ट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो जैसे जो कमियां रहती हैं ना, तो हम अगर हेयर स्पा कराते हैं तो उससे हमारा ठीक हो जाता है। अगर केराटिन आप कराए हो तो 6 महीना तक तो नहीं कराना पड़ता है हेयर स्पा। अगर आप स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग कराए हैं तो उसमें ज़रूरत रहता है। ठीक, तो आप लोग तो जान ही गए होंगे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, सब समझ में आ ही गया होगा। जहाँ पे नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए जैसे कि अगर आप अपने पास रखे हो कि जैसे कि हम 500 से हेयर स्पा कर रहे हैं, 600 से स्टार्टिंग किए हैं, तो मतलब देखिए हमें लेंथ भी देखना होता है कि हमारा लेंथ कितना होना चाहिए। ओके, जैसे कि हमारे कस्टमर का लेंथ अब कमर तक है तो उसका प्राइस अलग लगता है, उसी प्राइस में नहीं होता है, क्योंकि हमारी क्रीम इतनी सी आती है और क्रीम बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है, आप लोगों को तो पता ही है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि देखिए हम अपना क्रीम अगर लेंथ कम रहेगा तो हमारा कम लगेगा, और हम लोग मीडियम लेंथ में अपना प्राइस रखे हैं, अगर उससे भी ज़्यादा रहा तो उसका प्राइस अलग रहता है। और आप लोग तो अपने सैलून में जाके देखिए, जहाँ से आप लोग कराती हैं, अपने पार्लर वाली से आप लोग बात कर सकती हैं कि हमें कैसे कराना चाहिए और कैसे नहीं कराना चाहिए। अगर आप लोग पार्लर वाली ही हैं तो आप लोगों को तो इतना पता ही होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके बालों में हेयर हाईलाइट कराए हैं, हेयर कलर कराए हैं, ओके, उसके वजह से भी एकदम रूखा सूखा बाल है तो उसके लिए भी हेयर स्पा आप लोग करा सकते हैं। और प्रोसीजर बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे कि हम काम चलाओ नहीं करना है कि मतलब फटाफट करना है, जैसे कि 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा तक लग जाता है। अगर आप कितना भी मतलब फास्ट करना भी चाहोगे तो भी 1 घंटा लग ही जाता है। अगर आप लोग अगर मसाज में बहुत अच्छा टाइम दे रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, तो 1.5 घंटा लग जाता है। हेयर स्पा में हमारे सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करने में 1.5 घंटा लग जाता है। तो जैसे कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं क्या ही बोलूँ, जैसे कि आप लोग तो जानते ही होंगे, जितना आप अपने हेयर का केयर करोगे उतना ही अच्छा आपका हेयर रहेगा, हेयर ग्रोथ रहेगा और झड़ेगा नहीं, टूटेगा नहीं। तो जितना आप अपने स्किन का केयर करते हो उतना ही केयर, उससे भी ज़्यादा केयर हेयर का करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग अपना हेयर वॉश कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में, 2 से 3 दिन में आपको हेयर वॉश कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 हफ्ते बाद हेयर वॉश कर रहे हो। अगर वैसा कर रहे हो तो उसमें बाल झड़ेंगे, टूटेंगे ही। अपने बाल को एकदम साफ़ सुथरा रखिए। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो आप डेली हेयर वॉश कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है कि आप डेली हेयर वॉश कर रहे हो तो आपके बाल ज़्यादा झड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली हेयर वॉश भी कर सकते हो। ओके, अगर आप शैम्पू यूज नहीं कर रहे हो तो आप नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हो, क्योंकि अगर हमारे हेड में अगर ज़्यादा गर्मी लगता है तो गर्मी की वजह से हमें क्या होता है, बाल झड़ने के लिए ज़्यादा देखा जाता है, पाया जाता है इस सिचुएशन में। अपने बालों में मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे हफ्ते में आप लोग कितने बार हेयर वॉश करते हो? 2 बार तो करना ही चाहिए, 2 से 3 बार करना चाहिए। और हफ्ते में 1 बार अच्छे से ऑयलिंग करना चाहिए आपको। ठीक, ऑयलिंग करते हुए अच्छे से मसाज देना चाहिए, पूरा स्कल्प में पूरा लगना चाहिए अच्छे से ऑयल। ओके, आज तो मैं आपको हेयर के बारे में बता चुकी हूँ, और कुछ भी कन्फ्यूजन होगा, कहीं पे डाउट होगा तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए आप लोगों को बता देते हैं। शैम्पू चाहिए हमें, और सीरम चाहिए, हेयर स्पा क्रीम चाहिए। ओके, ये 3 चीज़ें हो गया। और आपको बता दे रहे हैं हेयर स्प्रे चाहिए, वाटर स्प्रे है। ओके, तो ये मुझे एक कॉम्ब चाहिए, ठीक, सेक्शन कॉम्ब, और एक ये कॉम्ब चाहिए, इसे 12 कॉम्ब भी कहते हैं। ओके, और हमें क्या चाहिए, ब्रश चाहिए, बाउल चाहिए, बाउल ब्रश भी हो गया आपका। और क्या चाहिए, ये हेयर ड्रायर चाहिए, और टॉवल चाहिए। टॉवल अच्छे से फोल्ड किए थे, अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने खोला था। ओके,
और क्या चाहिए हमें? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेयर स्पा स्टीम चाहिए। ये हो गया स्टीम हमारा। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और भर भर के कमेंट्स करके आप अपनी क्वेश्चन का सब आंसर पूछ सकते हो। ओके, और उम्मीद है कि आप लोग तो चैनल पे नए ही होंगे, ऐसा तो नहीं है क्योंकि मैंने नया ही चैनल बनाया है तो आप लोग चैनल पे नए ही होंगे। तो आप कमेंट सब्सक्राइब करने में नो कंजूसी और लाइक करने में भी नो कंजूसी। ओके, थैंक यू सो मच। मेरा फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग बने रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं।